आपका नाम क्या है और आप किस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं? संजय अरोरा मेरा नाम है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में राष्ट्रीय संयोजक हूँ। संजय जी, एक मामला अभी सदन में भी उठाया है माननीय एमपी साहब ने कि एक मस्जिद है रेलवे स्टेशन के सामने, उसको आपने शत्रु संपत्ति घोषित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? नहीं, घोषित करने की मांग नहीं की, वो शत्रु संपत्ति है। निष्क्रांत संपत्ति वो वहाँ पर आज भी मौजूद है और सारे कागज़ों में मौजूद है। उसी के आधार पर हमने ये कहा कि इसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है वो गलत है। उसके अंदर दुकानें बना दी गई और जिस तरीके से वहाँ 5 स्टार होटल नुमा बनाया गया है वो मस्जिद नहीं है। आप देखो कि उस पर कोई मीनार नहीं है और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि पहले भी वहाँ से संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए और सामने रेलवे स्टेशन है, कोई ऐसी चेकिंग वगैरह नहीं है। कोई आदमी संदिग्ध रुकता है और आकर सीधा स्टेशन पे ट्रेन में बैठता है और चला जाता है, कहीं आगे जाके वारदात कर सकता है। तो ये तो देश की सुरक्षा के लिए ही हमने कदम उठाया है और इसीलिए हमारा ये रहा है कि भाई लगातार हम मांग कर रहे हैं कि ये शत्रु संपत्ति है और इस पे जो है सरकार का कब्जा होना चाहिए। इसलिए शत्रु संपत्ति बताया, किसकी संपत्ति थी, क्या है पूरा मामला? ये शत्रु संपत्ति इसलिए है कि लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए, उनके फादर थे रुस्तम अली खां, उनके नाम पर शुरू से चली आ रही है और आज तक चल रही है। पहले यहाँ पर झोपड़ी थी, फिर किसी ने इसमें मस्जिद लिखा दिया। कागज़ कुछ नहीं है, आधार कुछ नहीं है, ना वक्फ बोर्ड का कोई कागज़ है, किसी तरह का कोई कागज़ नहीं है। आज तक कोई भी कोई कागज़ सामने लेकर नहीं आया। 8 महीने के दौरान प्रशासन भी जांच कर रहा है, कमेटियां भी बनी हैं, 3 बार कमेटी बन चुकी है, 3 बार जांच हो चुकी है, तहसील के सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। आप पूछ सकते हैं किसी भी अधिकारी से, सबके संज्ञान में है कि हाँ ये निष्क्रांत संपत्ति है और गृह मंत्रालय से भी इसकी जाँच आ चुकी है। क्या चाहते हैं? सीधा देश की सुरक्षा को जो खतरा पैदा कर रहा है उसे नहीं देखा जा सकता ना, क्योंकि देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है इस मस्जिद से। ये मस्जिद नहीं है, ये होटल बना दिया गया, ये 5 स्टार होटल बना दिया गया। आप देखो स्वयं वहाँ क्या स्थिति है। हम चाहते हैं कि जो निष्क्रांत संपत्ति है वो सरकार की है, सरकार के कब्जे में रहे और सरकार ही इसको संभाले। और जो ये अवैध निर्माण वहाँ पूरा का पूरा हुआ बिना नक्शे के, बिना अनुमति के, उस सबको हटाया जाए। मान लिया जाए कि अगर शत्रु संपत्ति भी है, लेकिन वहाँ पे एक मस्जिद है जो एक धार्मिक आस्था का भी एक विषय है। क्या आप उसे मस्जिद कैसे कह सकते हैं? जिसमें मीनारे नहीं है मस्जिद कैसे कह सकते हैं? खाली लिख देना मस्जिद हो गया क्या? ये 5 टाइम की नमाज अदा नहीं, नमाज तो ये सड़क पर भी बैठ कर करते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी नमाज पढ़ते देखा है मैंने, ट्रेन के अंदर भी नमाज पढ़ते हैं, बसें रुकवा कर भी नमाज पढ़ी जा रही है। तो इसका मतलब जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ मस्जिद हो जाएगी? ये क्या प्रश्न हुआ? तो आप क्या चाहते हैं कि उस पर बुलडोजर चले? बिल्कुल, जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाना चाहिए। जो सरकारी संपत्ति है बिल्कुल सरकार के हक की है। हम तो नहीं कह रहे कि हम उसमें जाके जो है, हम भी अगर कहीं कोई मंदिर है और वो निष्क्रांत संपत्ति पे, हमने उस पर आपत्ति नहीं की। लखनऊ में भी अब मस्जिदें हटाई गई, वो भी तो गलत थी ना, वो भी सरकारी संपत्तियों पर थी। इसी तरीके से ये भी हटाई जानी चाहिए।